और आज चिंगा पहली बार मीट खाकर देखेगी। ये इसकी जिंदगी का एक अहम पड़ाव है। 7 महीनों बाद वो सिर्फ मीट ही खाया करेगी। लेकिन इस शिकार के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी है। चिंगा की मौसी को जिराफ की जोरदार लात पड़ी है। वो अभी कोई काम नहीं कर सकती। अगर इसे जल्द ही ठीक होना है तो आराम करना होगा। एक और महीना बीत गया। माला माला शेरों के इलाके में पिछले 6 महीनों से बारिश नहीं हुई है। अभी शिकार कमजोर है, इसीलिए उन्हें पकड़ना आसान है। चिंगा भी ताकतवर बन गई है। अब तक जीना और उसका झुंड एक ही जगह रह रहे थे और शिकार पानी की तलाश में खुद चलकर उनके इलाके में उनके करीब आ जाते थे। इससे शेरों को बहुत फायदा हुआ है। लेकिन आसमान से एक गरज सुनाई देती है जो एक नए दौर का ऐलान करती है। आखिरकार बारिश का मौसम आ गया। अब ये सूखा इलाका बदलने लगा है। सूखे पेड़ पौधे फिर से हरे हो रहे हैं। क्रूगर की नदी नहरों में फिर से जान आने लगी है। ढेर सारी घास और पौधे उग गए हैं जो शाकाहारी जीवों का पेट भरेंगे। लेकिन माला माला शेरों को बारिश से फायदा और नुकसान दोनों होंगे। यहां पर हुए बदलावों की वजह से अब उन्हें कहीं और जाना होगा।
शिकार अब बिखर गए हैं और अब शेरों को उनका पीछा करना होगा। ये चिंगा के लिए एक नया दौर है। लेकिन घूमते फिरते जीने का यह दौर झुंड की एक सदस्य के लिए बहुत ही गलत वक्त पर आया है। चिंगा की मौसी ठीक नहीं हुई है। हर एक कदम लेते हुए उसे बहुत दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे आगे बढ़ना होगा। बारिश के मौसम की वजह से चिंगा का घर पूरी तरह से बदल गया है। और इसी के साथ ये 10 महीने की छोटी शेरनी अब काफी बदल चुकी है। अब ये वो पुरानी वाली चिंगा नहीं है। इसने अपनी मां का दूध पीना छोड़ दिया है। अब ये जवान शेरनी खाने में हमेशा सिर्फ और सिर्फ मीठ ही खाती है। चिंगा पूरी तरह से एक मांसाहारी जानवर बन गई है। बारिश के मौसम में इनके आसपास नए पड़ोसी रहने आ गए हैं। काफी कुछ बदल गया है, लेकिन ये झुंड अब भी साथ रहता है। लगातार बदलते रहने वाले मौसम में बच्चों का पेट पालना एक आसान काम नहीं होता है। और ये इस माला माला झुंड की अकेली कामयाबी नहीं है। इस झुंड ने चिंगा की मौसी को भी जिंदा रखा है। वो अभी भी ठीक नहीं हुई है, लेकिन उसकी बहन उसे पूरा सहारा देती है और वो जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। बच्चों के साथ उसका रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। शेरों के झुंड जैसा रिश्ता दूसरी किसी भी बिग कैट्स में नहीं देखा जाता। परिवार सबसे जरूरी है। इससे बच्चों को फायदा होता है। चिंगा और उसके भाई बहन दूध पीना छोड़ चुके हैं। जीना की मेहनत रंग ले आई है। पिछले 10 महीनों के दौरान चिंगा का सफर बेहद रोमांचक रहा है। उसे सब कुछ जल्दी सीखना पड़ा। एक छोटी बच्ची जो पहली बार अपने झुंड से मिली थी, वो बहुत जल्दी सीख गई कि जंगल में किससे दूर रहना है और किसका शिकार करना है। वो अब जिंदगी भर अपने माला माला झुंड के साथ ही रहेगी। चिंगा ने सभी मुश्किलों का सामना करके दूध पीने की उम्र पार कर ली है। अब वो अपनी अगली चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। झुंड के साथ मिलकर शिकार करना। उसकी बहन उसका साथ देगी
और उसका परिवार उसका सहारा बनेगा। और इस चुनौती में बिल्कुल कामयाब साबित होगी हमारी चिंगा।